हाई स्कूल था, मैं एकदम इंट्रोवर्ट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। कोई दोस्त नहीं और बाकी स्टूडेंट्स मेरा मजाक क्यों उड़ाते द, मेरी ग्लासेज के लिए हेस्ट द, मुझे वियर्डो कह के चिढ़ाते द। मैं नर्वस, सैड, फ्रस्ट्रेटेड था। कभी कभी तो सोचता था कि इनको हमेशा के लिए चुप करा दो, पर मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने रिवेंज लेने का सोचा। एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था जब एक वीडियो मिली। उस वीडियो ने मुझे दिखाया डार्क साइकोलॉजी की असली दुनिया। उस वक्त मुझे एक आइडिया आया, अगर मैं इनको हरा नहीं सकता तो इनको तोड़ दूंगा। मैंने वो डार्क टैक्टिक्स यूज करने शुरू किए और एक हफ्ते के अंदर सब मुझसे डरने लगे। मेन क्लास का सबसे चुप लड़का नहीं रहा। वही स्टूडेंट्स जो मुझे बुली करते दा, वो अब मेरे पे डिपेंडेंट दा। कुछ भी करने से पहले उन्हें मेरी अप्रूवल चाहिए होती थी। ये एक कल्ट चलने जैसा था, पर मैंने इस कल्ट का यूज किया उन स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो मेरे जैसे इंट्रोवर्ट दा। इसलिए आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कैसे यूज कर सकते हो 4 बैटल टेस्टेड और इजी ट्रिक्स जो एक 5th ग्रेडर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक वार्निंग, एंड में एक बहुत हाई डार्क टैक्टिक है, वो किसी के लिए लीथल हो सकती है। तो डिस्क्लेमर है, यूज इट वेरी वाइजली, वरना कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्ट्रस हो सकते। पहला ट्रिक, अपने माइंड को कंट्रोल करो। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत सिंपल है, तुम उनको इजीली कॉन्कर कर सकते हो, तुम उनके ब्रेन्स को हाईजैक कर सकते हो। पर सबसे हार्डेस्ट चीज, अपने खुद के माइंड को कॉन्कर करना। तुम अपना दिन शुरू करते हो सोचकर आज मेरा दिन है, पर लेट मी टेल यू ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस का दिन है, तुम्हारी क्रेविंग्स और हार्मफुल डोपामीन का दिन है। सोचो, क्या तुम सच में स्ट्रांग हो अगर अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते? तुम फोकस की जगह स्क्रॉल करते हो, तुम कैलकुलेट की जगह रिएक्ट करते हो, और सबसे बुरी बात, तुम अपने दिल से फैसले लेते हो, दिमाग से नहीं। ऑनेस्ट बानो, कभी सोचा है पिछली बार बिना इमोशन के फैसला कब लिया था? लेट मी गेस। तुम फैसले तब लेते हो जब एंग्री या सैड होते हो। तुम बैठकर अलग एंगल से नहीं सोचते, तुम अपने मूड पे डिपेंडेंट हो। इसलिए यहां से शुरू करो। किल द नॉइज, डिलीट द डिस्ट्रैक्शंस, चोक योर इमोशंस। तुम्हें फैसले लेने के लिए अपने माइंड की जरूरत है, इन चीजों की नहीं। डेली एक्सरसाइज, जब भी तुम ट्रिगर्ड फील करो, लिख दो कि क्या है। यह 50% प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा। हर बार फैसला लेने से पहले सिक्के के दोनों साइड्स देखो। अनस्टिमुली को कट करो जो तुम्हें गलत एक्शन लेने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे नोटिफिकेशंस ब्लॉक करो, हमेशा पार्टी करने वालों से दूर रहो, इंस्टाग्राम पे दिखावा करने वालों को अनफॉलो करो। दूसरा ट्रिक, अनप्रेडिक्टेबल बनो। कितनी बार तुमने सेम पैटर्न फॉलो किया है? कोई बुली करे, तुम फाइट बैक नहीं करते। कोई गुस्सा दिलाए, तुम यापिंग शुरू कर देते हो। हर कोई जानता है तुम आगे क्या करोगे, तुम बस इतने रीडेबल हो। एक बात समझो, अगर तुम डेंजरस बनना चाहते हो तो स्ट्रांग मत बनो, बी अनप्रेडिक्टेबल। सोचो, तुम एक स्टील केज में हो, एक 800 पाउंड सिल्वर बैक गोरिल्ला के साथ। तुम सोचोगे मैं मर गया, राइट? पर यहां कैच है, तुम देख सकते हो कि गोरिल्ला आगे क्या करेगा। तुम उसके सारे अटैक्स इजीली इवेड कर सकते हो और काउंटर भी कर सकते हो। यह प्रिडिक्टेबल होने का लीथल साइड इफेक्ट है, बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म। इसलिए प्रिडिक्टेबल होना बैंड करो। कोई पब्लिक में चैलेंज करे, इग्नोर देम। वो सोचेंगे तुम डरे हुए हो, पर नेक्स्ट डे चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। कोई जोक क्रैक करे, पहले पर हंसो पर नेक्स्ट पर नहीं। वो पूरी रात सोचते रहेंगे क्या मैंने कुछ गलत कहा। डार्क साइड भी है, तुम बेट दे सकते हो बाय शोइंग पैटर्न्स। वो सोचेंगे तुम प्रिडिक्टेबल हो, पर तुम चाहते यही हो, जबकि तुम 2 स्टेप्स अहेड हो। डेली एक्सरसाइज, अपना दिन कुछ अलग करके शुरू करो, रिस्पॉन्स को रिवर्स करो। चुप की उम्मीद हो तो बोलो, गुस्से की उम्मीद हो तो काम रहो। इंसल्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन का रिस्पॉन्स डिले करो। तीसरा ट्रिक, साइलेंस की पावर। हाई स्कूल का एक दिन याद है, टीचर ने मुझे बोर्ड पे सवाल का जवाब देने को कहा। मैंने 3 सेकंड का पॉज लिया और सब हंसने लगे। सवाल सबके लिए टफ था, पर मेरे लिए नहीं। 3 गिनने के बाद मैंने जवाब दिया और क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। और फ्लैट कोई नहीं हंस रहा था, सब शॉक्ड और मैं वो था जो स्माइल कर रहा था। तब मुझे एहसास हुआ, ये कहना कि वर्ड्स आर पावरफुल बस क्रैप है। वर्ड्स टू मच रिवील कर देते हैं, मिस्ट्री खत्म कर देते हैं। मेरा विश्वास करो, साइलेंस वर्ड से ज्यादा डेडली है। लोग साइलेंस से डरते हैं, वो इसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए अपनी बातचीत में गैप्स को यापिंग से भरना चाहते हैं। वो सोचते हैं जल्दी बोलूंगा तो लोग मुझे इंटेलिजेंट समझेंगे। यही वो कंप्लीटली रॉन्ग है, इसलिए वो ओवर शेयरिंग कर जाते हैं। लेकिन अगर तुम साइलेंस यूज करना शुरू कर दो तो दूसरे खुद बोलकर आइस ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इस बीच तुम ईगल आइज से उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। वो सोचेंगे तुम वियर्ड हो, उनको सोचने दो, क्योंकि जब तुम कैलकुलेटेड साइलेंस यूज करते हो, तुम हाई हो जो फ्रेम कंट्रोल कर रहा होता है। ये इजीएस्ट वे है किसी की साइकोलॉजी को हाईजैक करने का, बिना उसके जाने के।
1944 में एक मूवी रिलीज हुई थी जहां एक आदमी अपनी वाइफ से छुटकारा पाना चाहता था यूज इनसेन कहकर। तो हर रात वो चीजें तोड़ता, लाइट्स डिम करता और अगले सुबह सब ब्लेम अपनी वाइफ पे डाल देता। औरत धीरे धीरे इनसेन होने लगी और चीजें भूलने लगी। स्लोली बट श्योरली वो इनसेन हो गई और आदमी सक्सेसफुल हो गया। इसलिए तुम्हें बहुत कॉशियस रहना है। अगर तुम चाहते हो कोई तुम पे डिपेंड करे तो शुरुआत करो उन्हें कंफर्ट देकर। उनके लोज और हाइज में उनके साथ रहो ताकि वो तुम्हें ट्रस्टवर्दी समझे। उसके बाद तुम्हें उन्हें दिखाना है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उनसे कहो तुम स्मार्ट हो, पर क्या तुम ओवरथिंक नहीं करते? वो खुद पे सवाल उठाने लगेंगे। तुम उन्हें सपोर्ट दो, पर बस इतना कि वो वापस आते रहे। तुम उन्हें आइडियाज दो, पर बस इतना एग्जीक्यूशन की उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े। तुम इससे 3 स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 1, 3 सेकंड रूल फॉलो करो। जवाब, सवाल या रिप्लाई देने से पहले 3 सेकंड का पॉज लो। स्टेप 2, मिनिमल रिप्लाई एक्सरसाइज। कम से कम शब्दों में जवाब दो, जैसे हाँ, नहीं, शायद। ओवर एक्सप्लेन मत करो। लास्ट स्टेप, क्लिफ हैंगर टेक्निक। कुछ कहते हुए बिना किसी रीजन के रुक जाओ। दूसरों को अज्यूम करने दो कि तुम आगे क्या कहने वाले दा। वो ईगरली तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। लेकिन अब आता है सबसे डेडली पार्ट। मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि इस मेथड को कॉशन के साथ उस करो, क्योंकि ये दूसरों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो बस तब उस करना जब तुम्हें जरूरत हो। ये फाइनल स्टेप है गैस लाइटिंग। ये कोई जोक नहीं है, बल्कि कुछ डार्क है। ये टिकटॉक वर्जन नहीं है, ये रियल डार्क साइड ऑफ साइकोलॉजी है। तुम उनके वूंड्स कवर करो, पर उन्हें हील मत करो। एक बार जब वो तुम पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, टू रेपिटेशन के साथ सीड्स प्लांट करना शुरू कर दो। ये वही है जो कल्ट लीडर्स करते हैं। वो आइसोलेट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं और दूसरों से कहते हैं, बस मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यहां 3 एक्शनेबल स्टेप्स हैं। पहला, अनसर्टेनिटी गैप्स क्रिएट करो। जैसे उनसे पूछो, आर यू श्योर, विल दिस वर्क? दूसरा, पार्शियल नॉलेज डू, बस 20% नॉलेज डू। ये उन्हें वापस आने के लिए फोर्स करेगा। तीसरा, उनको एक्नॉलेज करके शुरू करो और एक अंडरमाइनिंग स्टेटमेंट के साथ खत्म करो। जैसे, तुम स्मार्ट हो, पर तुम यूएसएस टाइम गलत था। वो तुम्हारी वैलिडेशन ढूंढने लगेंगे और तुमने गेम जीत लिया।